क्या आप भी राजनीति में आना चाहते हैं और क्या राजनीति में आकर और भारत देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दागी होना पड़ेगा। शायद आप इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ फिर से एसके सर मौजूद हैं जनता की अदालत में। इस पर खास विश्लेषण होगा कि आखिर कैसे और क्यों चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी चुनाव हो छोटा बड़ा, तो आपको दागी होना जरूरी है। मतलब आपके माथे पे, आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की मुकदमा हो या फिर किसी न किसी प्रकार की आप दोषी हो, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बात की पूरी पड़ताल करेंगे। और क्या हमारे हमारे लोकसभा में जो 543 सीटें हैं, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 272 सीट पर लोग दागी लोग हैं। तो क्या यह सही है या गलत है, या फिर चुनाव के लिए दागी होना महत्वपूर्ण है? तमाम सी बातचीत है। आज खास चर्चा होगी कि क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपको भी कोई क्राइम करना होगा या फिर क्राइम की दुनिया में आपको जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जनता की अदालत में। हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए, सीट पाने के लिए क्या दागी होना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये तो बिल्कुल कल ही अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या किया हुआ है कि एक अपना प्रार्थना पत्र जारी किया हुआ है। कोर्ट को बताया है कि क्या है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो सेम टू सेम वैसे चलेगी। जैसे प्रक्रिया ये है कि अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आपको ये 2 साल को आपको सजा मिल जाती है मैक्सिमम। अगर किसी भी क्राइम में? हाँ, 2 साल तक की अगर सजा मिल जाती है तो आपको क्या किया जाएगा, चुनाव लड़ने से सिर्फ 6 साल के लिए क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन एक एडीआर है जो क्या करती है, जो चुनावी प्रक्रिया में क्या करती है, एक स्वतंत्र संस्था है, प्राइवेट संस्था है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने में क्या करती है, सरकार का ध्यान दिलाती है, कोर्ट में जाती है। और ये उसी ने क्या किया था, एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों ना इन सब पे क्या किया जाए, प्रतिबंध लगा दीजिए, आजीवन ये चुनाव न लड़ पाए। लेकिन सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, उसने क्या किया है, शपथ पत्र दाखिल किया कि नहीं, जो प्रक्रिया है सेम टू सेम वैसे रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों इस प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो करती है। मैं चाहूंगा कि मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं कि क्या क्यों कौन कौन पार्टियां हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस है। जैसे आप यहाँ पर आंकड़े देख पा रहे ठीक। होंगे किस प्रकार से आंकड़ा चल रहा हाँ, है। सर बता रहे हैं कि क्या 500 कुछ सीटों में कितनी सीटें पर लोग दागी बैठेंगे, देखिए बताइए सर। तृणमूल कांग्रेस है जिसके 29 क्या है सांसद, जिसमें से क्या है 13 क्या है बागी, 13 अपराधी प्रवृत्ति है। और फिर क्या है, जो 7 है उन पर गंभीर आरोप है। अगर कुल परसेंटेज देखा जाए तो 29 में 45% क्या है, ये दागी है। दागी लोग ठीक। हैं। अगर वही पार्टी में बात करूं, टीडीपी जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरीके से एक स्तंभ है और उसको सरकार को टिकाए हुए कि नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ठीक, उसमें क्या है, दागी 8 लोग हैं, क्योंकि गंभीर आरोप 5 लोग पे, और उसका परसेंटेज अगर जोड़े तो 50% है। ठीक, फिर वैसे में बात करूं डीएमके भी, डीएमके की 22 है, 13 दागी सांसद है और 6 गंभीर आरोप है उनपे। अगर परसेंटेज जोड़ा जाए तो 59 हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं शिवसेना जो सिंधे गुट है, सिंधे ठीक, गुट। जो आपने देखा महाराष्ट्र में कितना उठक पटक हो रही थी, उसमें क्या है, दागी 5 लोग हैं, गंभीर आरोप 4 लोग हैं, 71%, 71% लोग, 71% केवल 7 लोग ही दागी। सांसद में 71% हो जाते हैं लोग। अगर फिर सारी राजनीतिक पार्टियां यही हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं 240 है, ठीक, उसमें से दागी सांसद 94 यानी 94 है और 63 पे गंभीर आरोप है। अगर इसका बताइए। परसेंट जोड़ा है तो 39% यानी 40% कह सकते हैं। 40% ठीक, के ये आसपास। सत्ता दल। फिर कोई कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी है, 99 सांसद है उनके, 99 सांसद है, उनका दागी सांसद 49 है, 32 पे गंभीर आरोप है, 49%। अगर मैं आंकड़े से इसलिए बता रहा था कि सभी नंगे हैं। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सब अलग पार्टी अलग चार चरित्र की बात करती है, और यही अपना जब सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करती है तो कहती है नहीं, सेम टू सेम वैसे। तो ये क्या, और कुछ लोग तो आप देखेंगे ना, हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे, कहेंगे आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, ठीक, और क्यों आप बड़े बड़े नेताओं को पब्लिक सेलेक्ट करती है। तो पब्लिक सेलेक्ट करती है ना, तो आखिर हम ये कहें कि पब्लिक खराब है। हम राजनीतिक पार्टियां ऐसे दागी लोगों को क्या करते हैं, टिकट देते हैं और उनको चुनाव लड़वाते हैं, जेल से चुनाव लड़वाते हैं, ठीक, और वो जीत भी जाते हैं और हमारे माननीय बन जाते हैं। और उसके बाद से नियम लगाया जाता है कि दागी लोग चुनाव नहीं नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे क्यों, कहने के लिए। कहने ठीक के ना, लिए। जैसे मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूँ जनता की अदालत में कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना न्याय चाहिए। दिखना ठीक चाहिए। ना, और यही चीजें क्या है, आप गांव देहात में देखेंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे तो अगर कोई कहेगा अरे इसको चुनाव लड़ना है, तो कहेंगे कुछ मुकदमा करना है, लोग आपको उस तरह से नहीं हाँ। देखेंगे। आप थोड़ा तो अरे थोड़ा दबंग होना चाहिए ना। तो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं क्या है, ये राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, इन्हीं लोगों को टिकट देती हैं जो क्या है बागी हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी आप आंकड़े बता ही रहे थे कि 543 क्या 251 लोग क्या है 251 लोग बागी हैं इसमें। बागी। अब ये बताइए, हमारी पूरी हिंदुस्तान की जो आबादी लगभग 101 ये यानी सवा लगभग सौ सवा करोड़ अरब के आसपास है। ठीक, 1.5 अरब कह सकते हैं, 1.5 1.5 अरब अरब कह सकते हैं। लगभग आंकड़े जब जारी होंगे, जब नई जनगणना होगी तो लगभग 1.5 अरब के हो आसपास होगी। जाएगा, हो जाएगा। उसमें 543 लोग हमारे साथ छवि के नहीं मिल पाते हैं। क्या हमारे देश में इतना साफ क्राइम तरीके है का और ग्राम है कि एकदम क्लीन सभी के लोग नहीं मिल पा रहे? तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोग
कहते हैं ना कि किसी आपकी कमीज और मेरी कमीज, आपकी कमीज से मेरी साफ कमीज कैसे हो सकती है? आप भी दागी, हम भी दागी, आप भी बीजेपी वाले, मैं कांग्रेस वाला, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, एसपी बीएसपी, सभी के सभी दागी हैं। और इसे कहा जाता है ना कि सब लोग एक तरीके, सबकी जो कालर है वो क्या हुई है, गंदगी से भरी हुई, किसी की साफ नहीं है। सब लोग उसमें दस्ती हाँ, लगा के लोगों हाँ, को साफ दिखाने का साफ काम दिखाई कर दे रहे रहा हैं। है। हाँ। लेकिन सर आपने इतना सारी बात बताया, लेकिन आप चीज़ एक और बताइए, आप एक और चीज़ बताइए कि अगर दागी लोगों को हटाया जाए तो हमारे ख्याल से हमारे देश में कोई ये जो नेता हैं 99% नेताओं को हटा दिया जाएगा, तो आखिर ये साफ लोग मिलेंगे कैसे? नहीं, साफ लोग बिल बहुत हैं साफ लोग, लेकिन अब देखिए हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता थे, ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था, उचित वैज्ञानिक थे, इतने साफ सभी के लोग बहुत ज्यादा है। हम लोग सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, जैसे हम लोग कार्यक्रम कल भी कार्यक्रम कर रहे थे, जो रील्स वाले कार्यक्रम कर रहे थे कि लोग देखते हैं तो बनाते हैं, तो ऐसे ही लोग हैं ना, हम उनको हाईलाइट में ला देते हैं कि ये बड़े नेता हैं। मीडिया भी, हम लोग भी क्या करते हैं, उन लोग के पीछे दौड़ते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा रही है, कोई तो बहुत पावरफुल है, ठीक, पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, हमें इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, हम आप सभी लोग करेक्शन करेंगे, लेकिन पहला काम राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि जब भी सुधार हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम तो कोर्ट हमें लगता है सर ये जो दागी और ये बागी लोग हैं यही इस नियम को बना रहे ये हैं। बनाते हैं। हाँ, तो हम ही कहते हैं कि हम ही चोर हैं और हम ही चोरों के खिलाफ कानून बना रहे हैं, कितना बेहतर बनाएंगे। ठीक, मैं एक बार और जरूर कहूंगा, मैं अपनी बातों को साफ करूंगा कि सारे लोग क्या चोर नहीं है, लेकिन कुछ है लोग जिन पे मुकदमे हैं, जैसे लोग वो तो कहावत है, कहते हैं कि गुटखा खाने वाला कैंसर पर भाषण देता है, असर देता है। और एक कितना सुंदर बात करते हैं लोग, साफ सभी की अच्छे से मंच पे चढ़कर, बड़े बड़े मंच पर इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करप्शन है, हटाना है, आतंकवाद हटाना है, नैतिकता की जब बात करेंगे तो आप भी पिघल जाएंगे, वो कितना हमारे लीडर अच्छे हैं। और पीछे से वो क्या है, अभी तो ये तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया, तभी अभी आप बता भी रहे हैं कि ये दागी हैं, दागी पहले तो हैं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं पता बता रहे नहीं हैं। था। ठीक, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, अगर कोई कानून बनाता है उसको क्या करते हैं, संसद में लाकर उसको क्या करते हैं, अगर कोई फैसला सुनाता है उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संसद को भी क्या, जो हम लोग भेजते हैं कानून बनाने के लिए, उन लोगों को भी इस पे जरूर विचार करना और ये लागू भी होना चाहिए, और उन होना लोगों पे देखना चाहिए कि आखिर किस पे कितना करप्शन है, कौन कितना क्या किया है, और इन लोगों को हटाना चाहिए अगर कानून बन गया है तो। जैसे एक समानता का अधिकार है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अगर सरकारी कर्मचारी उसको 2 दिन, सिर्फ 2 दिन अगर सजा हो जाएगी तो क्या करेगा, उसको नौकरी से हटा दिया पूरी जाएगा, नौकरी से हटा पेंशन दी नहीं जाएगी, मिलेगा। पेंशन भी लेकिन नहीं इन लोगों मिलेगी। को 2 साल के होने के बावजूद भी अगर नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, 2 साल जब सजा हो जाएगी तब, लेकिन पेंशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, मिलती रहेंगी, 6 साल बाद फिर लड़ भी सकते फिर से लड़ भी सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो भी नियम कानून बनाया जा रहा है देश के आम नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है। ये जो बड़े लोग हैं, ये दागी हो, बागी हो, चाहे आतंकवादी हो, ये लोग देश में जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अपने सीट पर बैठ सकते हैं, जेल से आने के बाद से चुनाव भी लड़ सकते हैं। सर बता रहे हैं कि पेंशन भी उनका लगातार जारी रहता है सजा काटने के बाद। लेकिन एक आम नागरिक अगर नौकरी पर लग जाता है और उसे 2 दिन की सजा हो जाती है तो उसकी पूरी तरह से पेंशन और उसकी सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाती है। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल, उसका पर्दाफाश भी किया गया। सर पूरी तरह से आपको बातचीत बताए, तो क्या आप लोगों की ये जो हमारे जनता की अदालत पर ये जो खास बातचीत होती है, जो इस पर विश्लेषण होती है, आपको कैसा लगता है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि ये जो नियम लगा है और ये जो सरकार और ये जो सिस्टम जो बता रहा है कि दागी लोग हमारे चुनाव में नहीं रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये जो दागी लोग, बागी लोग पिछले कई सालों से सीटों पर बैठे हैं, उनके साथ किस प्रकार कार्रवाई होगी? क्या उन लोगों को हटा दिया जाएगा या फिर जेल से आने के बाद उनको कभी भी सीट पर नहीं बैठने दिया जाएगा? तमाम से सवाल लोगों के जहन में उठता है और उनका विशेष विश्लेषण होगा। और इसी तरह की तमाम से छोटे बड़े खबरों पर हम लोग फिर से आएंगे और विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें विदा कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जनता की आवाज़।